आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 चीजों से आगाह करूंगा। सबसे पहली बात कि आपको कैसे मालूम होगा कि आपको नजरे बद है, जादू है या कोई और मर्ज है। दूसरी चीज ये बताऊंगा आप नजरे बद से कैसे बच सकते हैं। तीसरी बात ये बताऊंगा कि आप नजरे बद का इलाज कैसे कर सकते हैं। अगर आप इन तीनों चीजों का इल्म अपने पास महफूज करना चाहते हैं तो आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने मुकम्मल इसको देखना है, आपको बहुत ही फायदा होगा। मेरे मोहतरम भाइयों, नजरे बद कैसे मालूम करें कि हमें नजरे बद तो नहीं होगी। आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपके मोहल्ले में वो कौन सा बंदा, कौन सी औरत है जिसकी नजरे बद ज्यादा होती है, उससे आपने बचना है। और बाद दफा ये होता है कि आप अपनी काबिलियत या अपनी कामयाबी का जिक्र करते हैं लोगों के अंदर, तो वो लोग आपकी कामयाबी या आपके मुस्बत पहलुओं को देखकर वो जेलस होते हैं और वो माशाल्लाह तबारक अल्लाह के अल्फाज नहीं पढ़ते। तो आपको पूरे जिस्म में ऐसे होता है जैसे आरियां चल रही हैं, जोड़ों में दर्द, आपकी ये कमर और ऊपर ये कंधे शाने दर्द करते हैं, आपके बाल चढ़ना शुरू हो जाते हैं। अचानक जिस्म का मसला खराब हो जाना, ये नजरे बद की अलामत होती है। जो जादू होता है उससे इंसान ऐसा ऐसा बीमार होता है। नजरे बद से इंसान फौरन बीमार हो जाता है या फौरन इंसान का नुकसान हो जाता है। नजरे बद जादू से भी ज्यादा खतरनाक चीज है। तो अगर आपको नजरे बद महसूस होती है तो इससे आपको मालूम हो जाएगा, आप ये महसूस करें कि आपने कहीं किसी बंदे के सामने कोई अपनी ऐसी कामयाबी जो आपको पता थी तो आपने किसी के सामने बयान की और उसने माशाल्लाह नहीं पड़ी, तो मेरे मोहतरम भाइयों आपको उसी की नजरे बद लग चुकी है। या आपके पास ऐसी कामयाबी या ऐसी कामरानी या ऐसा कोई मसला जो नजरे बद जिसकी लग जाती है वो गुजरा और उसने अपनी जैसी की वजह से उसने माशाल्लाह या तबारक अल्लाह नहीं पढ़ा, तो उसकी भी आपको नजरे बद हो सकती है, होगी है। तो इस तरह से आप जिस मोहल्ले में, जिस गांव में या जिस शहर में रह रहे हैं, आपको मालूम हो जाएगा कि मुझे नजरे बद किसकी हुई है और मेरे किस काबिलियत की वजह से मुझे नजरे बद हो गई है। बाद दफा इंसानों की भी होती है, बाद दफा नजरे बद जो है वो जिन्नात की भी हो जाती है। आपने पढ़ा नहीं, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। ठीक है। एक दूसरी बात, आप नजरे बद से कैसे बच सकते हैं। हमेशा अपनी कामयाबी, जो आप काम कर रहे हैं और कामयाबी का सफर शुरू कर चुके हैं, जहां तक आपकी कामयाबी खुद ना बोले, शोर ना डाले, उतनी देर तक लोगों में बयान न करें। अगर आप कामयाब नहीं हुए या आप कोई काम कर रहे हैं कामयाबी की तरफ, तो मेरे मोहतरम भाइयों फिर ये होता है कि आप लोगों में बयान करते हैं तो वो लोग माशाल्लाह या दुआ नहीं देते, तो आपकी कामयाबी से पहले वो काम रुक जाता है, उसकी बंदिश हो जाती है नजरे बद की वजह से। नजरे बद को मालूम करना आपको बता दिया, नजरे बद से बचना कैसे है ये भी आपको बता दिया कि अपनी कामयाबी की वो चीजें जितनी देर तक आपको कामयाबी नहीं मिलती उसको छुपा के रखना है। अब चलते हैं नजरे बद का इलाज क्या है। मेरे मोहतरम भाइयों, नजरे बद को खत्म करने के लिए बेहतरीन इलाज जो वो ये है, अगर आपको महसूस हो जाए, अगर वो बुरा ना माने, आपको यकीन हो जाए कि इस बंदे या इस औरत की मुझे नजरे बद है, इस बच्चे को, जानवर को या मुझे, उसको कहें कि अपने वजू का पानी दे जिसकी नजरे बद हुई है। जिसको नजरे बद लगी है उसके ऊपर उसका पानी वजू वाला उसके ऊपर फेंक दें, उसके ऊपर जिस्म पे लगाएं तो इंशाल्लाह नजरे बद खत्म हो जाएगी। दूसरा तरीका, जिसकी नजरे बद हुई है वो अपने गुस्ल का पानी दे
اس کے غسل کا پانی لے کر جس کو نظر بد لگ گئی ہے اس کے اوپر بہا دے تو اس سے بھی نظر بد، یہ مسنون طریقہ ہے، اس سے بھی نظر بد ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کو پتہ چلے کہ لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے گا، اگر ہم نے اس سے وضو کا پانی مانگا یا اس سے غسل کا پانی مانگا تو پھر میرے محترم بھائیو، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن پاک شفا ہے تو وہ تو ہمارے پاس ہے۔ آپ نے پھر یہ کرنا ہے 7 بار سورہ فاتحہ، 7 بار آیت الکرسی، 7 بار سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، 7 بار آخری تینوں قل پڑھ کے صبح دوپہر شام تسلی کے ساتھ اس کو دم کریں، اس کو پانی دم کر کے دیں، اس کو اس کے چہرے پہ اس کے اوپر پانی کے چھینٹے مارے جائیں، وہ پانی پیے، انشاءاللہ 2-3 دن کے اندر سخت سے سخت نظر بد بھی ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو کر لیں سبسکرائب، اگر ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں۔ السلام علیکم۔